प्रश्न यहाँ ये उठता है, चीन क्या केवल ताइवान को डरा रहा है या ओकिनावा के पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मिसाइलें गिराकर वो जापान और अमेरिका दोनों को संदेश दे रहा है? क्योंकि ताइवान की तो समुद्री सीमा उसने लांघ ही ली, वो जापान की समुद्री सीमा या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पहुंच गया। अब प्रश्न यहां यह उठता है कि ताइवान के घर में घुसकर चीन का यह युद्धाभ्यास क्या अमेरिका की कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे का सिर्फ एक साइड इफेक्ट है या यह एक बहाना है? यह तो चीन करने ही वाला था। नैन्सी पेलोसी के दौरे के आखिरी चरण में उस समय नैन्सी पेलोसी जापान में थी। वहां उन्होंने यह कहा कि चीन ऐसी हरकतों से ताइवान को अलग थलग नहीं कर सकता। वहीं जापान ने चीन से अपना युद्धाभ्यास फौरन अब रोक देने को कहा है। चीनी मिसाइलें आग उगल रही है, आसमान धुआं धुआं है। लड़ाकू विमान हुंकार भर रहे हैं, चीन से ताइवान तक दहाड़ रहे हैं। समुद्री जंगी जहाज ताइवान सीमा में जा घुसे हैं। हालात गंभीर हैं, बात युद्धाभ्यास से आगे बढ़ गई है। चीन की ताइवान से तलखी तो पुरानी है, लेकिन अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से चीन बौखला गया है। ये बौखलाहट चीन युद्धाभ्यास में भी दिखा। पहले ही दिन चीन ने ताइवान को टारगेट कर 11 मिसाइलें फायर की। लड़ाकू विमान ताइवान सीमा में जा घुसे। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पीएलए ने ताइवान सीमा के पास 11 डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। 22 चीनी फाइटर जेट्स ताइवान सीमा में घुस आए। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग के लिए तैयार हैं। ताइवान को आंख दिखाने वाले चीन ने जापान को भी लपेटे में ले लिया है। चीन की ओर से दागी गई 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी हैं। जापान ने डिप्लोमेटिक चैनल से इस घटना का विरोध दर्ज कराया है। जापान ने तत्काल मिलिट्री ड्रिल खत्म करने की मांग की। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन की ओर दागी गई चीन की 5 बैलिस्टिक मिसाइल क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अमेरिकी सदन के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी जापान दौरे पर हैं। चीन की इस हरकत को पेलोसी ने गंभीर बताया। नैन्सी ने कहा कि वो अपना कार्यक्रम चीन के मुताबिक नहीं बनाएंगी। And I don't want the Taiwan visit to deflect attention from what really our purpose was. We planned this a long time ago, and we couldn't go at one point because of COVID, and then a high-powered Senate delegation came. I don't know what the Chinese said about that. चीन की ताकत के आगे ताइवान कुछ भी नहीं है, लेकिन चीन इस युद्धाभ्यास से जापान से लेकर अमेरिका को संदेश देना चाहता है कि ताइवान मसले पर किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा और उकसाया गया तो वो किसी भी हद तक जाएगा। चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज 7 अगस्त तक चलेगी। चीन ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज को लाइव फायरिंग नाम दिया है और ये लाइव फायरिंग न जाने कहां तक जाएगी।
क्या क्या गुल खिलाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि चीन की अकड़ और जिद दुनिया को एक और जंग में झोंक दे। आज तक ब्यूरो।